नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे महामंथन के, क्योंकि लगातार 2024 को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त महामंथन कर रही हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस वक्त महामंथन कर रही है 2024 को लेकर, और इसी महामंथन को बीजेपी कर रही है चित्रकूट में। इस वक्त आपको बता दें कि चित्रकूट में भगवान राम की तपोभूमि में इस वक्त महामंथन चल रहा है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेता, संगठन और सरकार से जुड़े हुए इस महामंथन में पहुंचे, यानी कि 2024 को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको अमली जामा पहुंचाने में बीजेपी लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी लगातार तमाम तैयारियों में दिख रहा है। कांग्रेस भी महामंथन कर रही है 2024 को लेते हुए, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव कल गए थे और यहां से पूर्वांचल के वोटरों को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सभी पार्टियां अब तैयारी कर रही हैं हैट्रिक लगाने की। और साथ ही साथ बीजेपी का चित्रकूट में जो महामंथन चल रहा है, इस वक्त कह सकते हैं कि जमीन से जुड़ने पर कार्यकर्ताओं को तमाम मूल मंत्र दिए जा रहे हैं, ताकि 2024 के लिए जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो पूरा हो सके। तमाम रणनीतियां इस वक्त बन रही हैं और साथ ही साथ 2024 को लेकर एक मेगा प्लान बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण वर्ग में 15 सत्र रखे जाएंगे, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होगा। लेकिन सवाल यह है, 2024 को लेकर तमाम रणनीतियां बीजेपी की तरफ से तो बनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष की क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की, इस रणनीति के सामने ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हर समय चुनावी मोड़ में नहीं रहते। अभी अनेक अभियान हैं पार्टी के, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा जीतने के बाद, हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ और रामपुर का, उसे भी हम लोगों ने जीता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 75 प्लस में रहेंगे। और जो चित्रकूट का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वह 3 दिन का प्रशिक्षण, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और मैं भी आज वहाँ शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, सभी मंत्रीगणों को, जो है कैबिनेट मंत्री, सबको यहाँ पर बुलाया गया है। जनता का और बेहतर कैसे काम किया जा सकता है और किन किन विषयों पर जो अभी तक हम लोग वहाँ जहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, उसको फिर से जनता की कौन कौन सी ऐसी और मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा किया जा सकता हो, और सरकार और संगठन में कैसे तालमेल हो कार्यकर्ताओं के और मंत्रियों के साथ, या मंत्रियों का संगठन के व्यक्ति के साथ, ये सभी विषयों पर जो है 3 दिन हम इस पर अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए कैसे विकास की किरणें उन तक पहुँचे और योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और उस प्रकार से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी लोगों के हित से उनके स्वास्थ्य का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, उनके सोच और विचारों का विकास हो, राष्ट्र और विश्व के बारे में भी वो चिंतन करें, यह हमारा लक्ष्य है। और क्या आने वाले मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम जान सकें और स्वयं में उनका वैचारिक उत्थान हो सके और नैतिक मूल्यों उनके हृदय में स्थापित हो सकें, और जिससे वो एक अच्छे नागरिक साबित हो सकें और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भावना और देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सदाचार की भावना से प्रेरित होकर के कार्य। तो अब प्रशिक्षण शिविर में तमाम तैयारियां की जा रही हैं 2024 को साधने के लिए। अभी से जमीन तलाशी जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी भी अब जमीन पर पूरी तरीके से उतरकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 2024 को लेकर सभी ने अपना अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। और आपको बता दें कि आज बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान चल रहा है भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में। और कुरुक्षेत्र में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे आपका पहले परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ शमशी आजाद जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है शमशी जी। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस, बहुत स्वागत है कपीश जी आपका।
समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं कपीश जी, और विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। शमशी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। भगवान श्री राम की तपोभूमि चुना है आपने इस बार, और 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। कितनी हलचल है, क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 के लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका और आपके चैनल का कि आज का मुद्दा बनाने के लिए और हम लोगों को यहाँ पर मेहमान बनाकर अपनी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखने के लिए मौका दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि हमेशा से चुनाव के मोड में रहती है, इलेक्शन मोड पर हमेशा रहती है और हर वक्त उसकी निगाह में आने वाला चुनाव रहता है। आपने देखा कि योगी 2.0 सरकार का गठन जैसे ही होता है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया जाता है उसमें भी ये साफ दिखा कि 2024 को पूरी तरीके से साधने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी धर्मों, जाति, वर्ग और सभी लोगों को उसमें इकट्ठा किया गया और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उन लोगों को खास तवज्जो दी गई जो उत्तर प्रदेश के विकास में अग्रणी रहे, विकास का काम करते रहे और जनता के बीच में बने रहें। बार बार आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी नेताओं को, अपने ही मंत्रियों को लगातार शिकंजे में रखा कि जो जनता से दूर है, और पार्टी की तरफ से गाइडलाइन भी हमेशा जारी होती रही कि आप जनता के बीच में बने रहें। अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उसके पहले ही केंद्र के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वहाँ से भी ये ऐलान किया गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जीती हुई जगहों पर, जो लोकसभा उनकी जीती हुई है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1 दिन महीने में दौरा करेंगे और जो हारी हुई सीटें वहाँ पर कम से कम महीने में 2 बार केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे और प्रवास भी लगातार करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रहती है, हमेशा जनता के बीच में बने रहना और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। कार्यकर्ता भी जब अपने को हर वक्त महसूस करते तो वो भी दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और जब कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं तभी उनके दुख दर्द को समझ पाते हैं। और इसी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी और 80 सीटों का लक्ष्य जो है उसी के ऊपर हमारा इस वक्त मंथन है कि 80 सीटों का लक्ष्य हम किस तरीके से साधें, यही वजह है। लेकिन सवाल ये, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा संशय बना हुआ, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति अभी है, देखिए, कोई भी नाम निकल कर सामने नहीं आ प्रदेश पा रहा। अध्यक्ष के लिए अभी परसों ही जो है स्वतंत्र देव सिंह ने औपचारिक रूप से जो है तो अपना इस्तीफा दिया है। उसके बाद जो है तेज हो गई है, नाम चुना जा चुका है। अब ये है कि वहाँ पर चित्रकूट का इस वक्त प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम चल रहा है और आप देखेंगे जैसे ही प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन रहेगा उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते, हम ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए लगे हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो नौजवान हो, अनुभव हो, जो जनता के बीच में है और जिससे जो है 2024 के चुनाव में जीतने में हमारे लिए जो सफल हो सके, हमारे लिए सहायक साबित हो सके। हम ऐसा चेहरा लाना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई विवाद ना हो। इस वजह से जो है थोड़ा सा मंथन करने में देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन जब एक चेहरा आप देखेंगे कि आएंगे तो आप ही के चैनल के माध्यम से उसका धन्यवाद किया जाएगा, स्वागत। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो आरोप ये लगा रही है कि भ्रष्टाचार के बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। नहीं, विपक्षी पार्टियों का तो देखिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जाता। उनका काम ही है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, और इस वक्त विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष जो है, जो जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, लगातार गिरती हुई उनकी जो है पार्टी की छवि जो है और उनके नेताओं की छवि लगातार ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं कि बिना किसी पार्टी का नाम लिए मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आरोप नहीं लगाएगी तो अपने को जिंदा कैसे रखेगी? तो ये विपक्ष है, अपना काम करता रहेगा और हम विपक्ष को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपनी बात रखते रहें। ये आत्मविश्वास है कि अति विश्वास है? ये आत्मविश्वास है हमारा, क्योंकि अभी हम लगातार जो चुनाव लगातार जीतते चले आ रहे। अभी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ वो भी आपने देखा कि हमने कितनी मजबूती के साथ जीता है। पारिवारिक सीट थी, पारंपरिक सीट थी उनकी, कोई कह नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी की ये बुनियाद है, इसको कोई हिला भी सकता है। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा किया। इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मनोबल भी बढ़ा है, आत्मबल भी बढ़ा है, और इसी वजह से उनका विश्वास लबरेज है और उनका ये क्या कहते हैं कि विश्वास है कि इस बार जो 80 सीटों का लक्ष्य है वो यकीनन हम पाके रहेंगे। ठीक है, 80 सीटों का लक्ष्य तो आपने रखा है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? नहीं, कोई ज्यादा नहीं है भाई। अगर हम इससे कम में रखेंगे तो हम उससे भी कम में जाएंगे। 80 सीटों का लक्ष्य अगर हमने रखा है, हमने जो भी 2022 के चुनाव में जो लक्ष्य रखा था, आप देखिए कि हम उसके भी करीब थे। तो लक्ष्य हम जब रखते हैं तो उसके पास पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लक्ष्य तो 2019 में भी रखा था, लेकिन सीटें तो बहुत कम हो गई। सीटें बहुत कम थी, सरकार बनाने का हमारा लक्ष्य तो दूसरा था, वो तो कामयाब हुए। तो यही हाल 2024 में भी रहेगा। हम 80 सीटों का ला रहे हैं लक्ष्य, अगर रख रहे हैं तो हम भाई 78 से 75 से कम 75 से 78 के बीच में हम रहेंगे। ठीक है, वापसी करेंगे एक बार फिर से आपके पास में। कपीश जी के पास इस वक्त हम चलेंगे और संजीव जी के पास, विकास जी के पास हम आएंगे। विकास जी, एक बार आपसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन। विकास जी, आपकी क्या तैयारियाँ हैं? क्या लगता है कि कांग्रेस जो वनवास इस वक्त भोग रही है, आपको लगता है कैसे वापसी कर पाएंगे 2024 के लिए? क्या कुछ तैयारी? देखिए स्वाति, इसको विपक्ष में बैठना भोगना नहीं कहते हैं।
जो उदयपुर में नवसंकल्प लिया गया, इस देश के अंदर जो नफरत विघटन की और जिस तरीके से आपस में तो एक सद्भाव था जिसको ख़त्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है केवल वोट की राजनीति के लिए, उसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी और सभी कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने वहाँ तय किया था कि नफरत को मिटाने के लिए प्यार की मोहब्बत से ही आप जीत सकते हैं, इसलिए भारत जोड़ो अभियान चलाया जाएगा और उसकी शुरुआत होने जा रही है। उसकी सांगठनिक ढांचे को लेकर संगठन के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने कील कांटे मजबूत करके पूरे उत्साह के साथ में फिर से 2 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों को टच करते हुए करीब 4000 किलोमीटर की एक पद यात्रा, ये वाहनों से नहीं होगी, ये पद यात्रा होगी जो माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के सभी जिम्मेदार नेता इसके माध्यम से भारतवर्ष के हर गांव, कस्बे, विधानसभाओं को और लोगों से टच करके अपने जो एक विचारधारा है प्यार मोहब्बत की, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी है। और आज हमको महसूस हो रहा है कि इस देश में पुनः एक बार इसी तरीके के जन आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निस्ते नाबूद होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत धर्म, जाति, नफरत के नाम से जाना जाने लगा है और लगातार भारत के युवाओं के साथ जितना बड़ा छल और धोखा हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हमको नौजवानों से और छात्रों से सीधा संवाद करने की ज़रूरत है। हमको जाकर किसी जगह पर कुनबा इकट्ठा करके और नफरत विकरण बंटवारे में किस तरह हमें लाभ मिलता है, कैसे वोट प्राप्त करना है, उसका षड्यंत्र करने की रणनीति नहीं बनानी है। हमको अब जनता के बीच में जाना है और हमको लोकसभा चुनाव तक आपको दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जैसे आज सदन में आवाज़ उठा रही है संख्या कम होने के बावजूद, जिस तरीके हम सड़कों पर उतर के जन मुद्दों को लेकर सामने आए हैं, उसी तरीके से आप देखिएगा 2 अक्टूबर के बाद कांग्रेस का ये बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि आप तो अपने नेताओं को बचाने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं और मुद्दों पर तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, उनका काम है आरोप लगाना। सरकार अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी से। महंगे सूट पहन के प्रधानमंत्री करोड़ों के मंच से भारतीय मीडिया का अगर उपयोग करते हैं तो वो हर बार केवल नेहरू को, गांधी को, कांग्रेस को आरोपित करते रहते हैं। यही कांग्रेस की सब खूबसूरती, यही कांग्रेस की ताकत है कि हमारे सरकार में होने के बावजूद आज 8 साल हो रहा है, 22 करोड़ करीब 6 लाख लोगों ने रोजगार के लिए एप्लीकेशन दिया और मात्र 7 लाख लोगों को ये रोजगार देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसका भी रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। लगातार पीएसयू को बेचा जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, डॉलर का क्या स्थिति हो गई है और भारतीय संविधान और भारतीय संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से कठपुतली और गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है और केवल असल मुद्दे से देश को गुमराह करने का जो षड्यंत्र हो रहा है। और बार बार कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के आदरणीय सोनिया गांधी जी रही हो, चाहे राहुल जी रहे हो, अगर सबसे ज़्यादा डर इनको लगता है क्योंकि राहुल जी और सोनिया जी कभी डरते नहीं हैं और इनके हर सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल जी और सोनिया जी। ठीक है, एक रिएक्शन कपीश जी का भी ले लेते हैं। कपीश जी, अखिलेश यादव भी इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे, बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की उन्होंने। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा बहुत इको हो गई। कपीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अभी इसको हम दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे, कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पर। हमारे साथ डीआर साहू जी भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है डीआर जी। कैसे विश्लेषण करेंगे 2024 का? 2024 की स्क्रिप्ट तो तैयार हो रहे हैं और 2022 खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अपने जो स्ट्रैटेजी है वो तो चुनाव के बाद ही शुरू कर दिया है। 24/7 इनको कहा जाता है कि हर समय ये लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं और उनकी पार्टी के लोग भी, बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मंत्री भी हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति में यदि हम देखें तो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो भी तैयारी है उस तैयारी में आप ये कह सकते हैं, यदि 3-4 बिंदुओं पर बात करें, संगठन, नेतृत्व और सहभागिता,
इन सभी बातों पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से अपने को रख पा रहे हैं और उसी की सफलता उनको मिल रही है। चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट कहिए, चाहे बूथ मैनेजमेंट कहिए, बात वो नहीं है। बात यह है कि जो बाजारवाद के बाद, जो 90 दशक के बाद जो बाजारवाद और उससे आधा धीरे धीरे जो समाज में जो चीज़ हो रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की करने की स्टाइल और कार्य करने का जो शैली है वो काफ़ी सूट कर रहा है। और उसके साथ साथ लोगों की जो एक नेतृत्व के आधार पर यदि हम बात करें, लीडरशिप के आधार पर यदि बात करें, 2014 से अभी तक जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दिया है वो भी कहीं ना कहीं सफल तरीके से अपने को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, बहुत पुरानी संगठन है, बहुत पुराने राजनीतिक दल है जिसकी आज़ादी उनको मिली थी हम लोगों को, लेकिन उनकी जो संगठन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बिग बैनियन ट्री, बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, उनकी एक लाइफ होता है, उसमें उस लाइफ के साथ साथ इसमें ये जो संगठन में जो ऊर्जा आनी चाहिए, उस तरह की जो उनके एनर्जी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव जीतने के बावजूद भी अभी तक उनके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट भी नहीं चुन पाए। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जब जो हो गया, तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी अपनी मुखिया को प्रस्तुत करने कहीं ना कहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी, जो केंद्रीय स्तर पे जो भी बात होगी वही नीचे स्तर पे जाएगा, ये एक लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो इसलिए हमको ये लगता है कि राजनीतिक संस्कृति में भी जो धीरे धीरे एक गिरावट कह सकते हैं, एक तरह से ये जो कमियां हैं और खामियां हैं, इन खामियों के ऊपर राजनीतिक दलों को केवल सत्ता हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे, जो सही मुद्दे, वो गैर मुद्दे बन गए और बहुत सारे गैर मुद्दे अब मुद्दे बनते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, अरे कौन सी बात है, एक व्यक्तिगत घटना है, उसमें किसी ने गलती किया, उसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी का जो इस तरह की तैयारी है, वो कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक दल हो, जो भी वो कहते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रयास की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, कर्तव्य की भी बात करते हैं, इसी तरह से ये जो कार्य है उसमें दिखना चाहिए। अब दिख भी रहा है, उनकी संगठन के स्तर पे वो लोग काम कर रहे हैं, सत्ता में काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका है उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतनी बेहतर तरीके से एक विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनको जनाधार भी मिला है, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने की जो बात है उसमें आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लोग टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। इवन अपने अपने क्षेत्रीय दल के साथ जो जुड़े थे उनकी भी कहीं ना कहीं असमंजस भी दिखाई दे रहा है, जो कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जिससे कि अब विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से कांग्रेस को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद संगठन की बात करें, अभी तक उनकी बात आपको नहीं यहाँ दिख पर रहा है। रोकना चाहेंगे शाहू जी, एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं।